हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ न्यूज़, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बेसिकली, जैसा कि हम देखते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने ऑनर किया है किसको, जो एक प्रेस्टिजियस टाइटल उन्होंने दिया है बाय द जैन कम्युनिटी, एंड इट वाज गिवन टू अ पर्सन हु प्रमोट्स नॉन वायलेंस, truth and moral values on global scale. The name is Dharma Chakravarti, right? And Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज का, ठीक है। 108 बेसिकली एक शताब्दी का, एक सेंचुरी का सेलिब्रेशन जो है, शताब्दी पूरी हुई है बेसिकली। दैट सेलिब्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन न्यू दिल्ली, एंड जो प्रोग्राम है इट मार्क द फॉर्मल commencement of a year-long national tribute that is being organized by the government of India in collaboration with Bhagwan Mahavir Ahimsa Bharati Trust, and they honored the 100th birth anniversary of the Acharya विद्यानंद जी महाराज, जैसा कि अभी मैंने बोला, जो जैन कम्युनिटी के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन में कल्चरल, लिटरेसी, एजुकेशन, स्पिरिचुअल इनिशिएटिव्स, सभी तरह की चीज़ें हुई, और ये सेलिब्रेशन जो है वो जून 28 से शुरू होकर अप्रैल 22 2026 तक चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन shares data on child mortality along with publishing data of 195 countries in its level and trends in child mortality report, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर किया है डेटा? तो डेटा हैज़ बीन शेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड mortality estimation, right? And according to the Union Ministry of Health and Family Welfare, जो परसेंटेज है 0 से चिल्ड्रन की, that is in India has declined from 0.11 to 0.06% in 24, and 0 dose children are ones who haven't received a single dose of vaccine. So children are getting more vaccine, right? As per the report, India achieved 78% decline in the under 5 mortality rate कम हुआ है, surpassing the global reduction of 61% and a 70% decline in the neonatal mortality rate, that is जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है basically, compared to 54% of the global during the era of 1992 to 2023. As per the report, India's rate reduced 60% between these 23 years in comparison to the 37%, and 7th position पे India among the top countries, 10 countries in the highest reduction, ठीक है, in stillbirth, and that range from 60 to 70%, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया न्यू डायरेक्शन टू एनहांस सिक्योरिटी एंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट विद इन आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। अब ये जो डायरेक्शन है ये कब से इफेक्टिव होंगी? तो ये डायरेक्शन 26 से, दैट इज 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होंगी, एंड ये जो न्यू डायरेक्शंस हैं बेसिकली इट एनहांसेस द सिक्योरिटी एंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट within the Aadhaar enabled payment system, and the move basically followed report of fraud involving identity theft and misuse of customer credentials of the AEPS transactions, and it come under section 18 read in section 10(2) of the payment and settlement system PSS Act 2007, and it shall come effective from the January 1st of 26, and these directions focus on the due diligence and risk oversighting of the APS touch point operators, that is ATOs, individual who facilitate transaction using the Aadhaar authentication at the designated point. अगर आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करोगे, EPS की बात करोगे, तो इट अनेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूजिंग दी आधार नंबर। आपने देखा होगा आधार कार्ड की हेल्प से, बायोमेट्रिक और OTP ऑथेंटिकेशन की हेल्प से भी आप पैसा निकाल सकते हो, है ना। चलो, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
at March end 2025, long-term debt was how much? That is an increase of $60.6 billion over the year. So it was $601.9 billion, an increase of 60.6 billion over the year. And जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो 10% से बढ़ा है टू 736.3 बिलियन एट द एंड ऑफ द मार्च 25 कंपेयर टू द 668 बिलियन एट द एंड ऑफ मार्च 24. जो परसेंटेज है जीडीपी का एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ा है 19% से, ठीक है. और जो ओवरऑल है वो 261.7 बिलियन हुआ है. इंक्लूड debt included this billion of loan taken by financial corporations and उसमें से 160 बिलियन $US जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा है. 202 बिलियन $US बाय दी डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन, जिसमें RBI नहीं है ऑब्वियसली. लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है इट वॉज अराउंड 601, जो क्वेश्चन में पूछा ही गया था. आगे चलते हैं. कोलंबो डॉकयार्ड PLC लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग और रिपेयर फैसिलिटी है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन श्रीलंका, ठीक है. अब ये क्वेश्चन ऐसे बनाए क्यों? क्योंकि मेज़ागांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने एक्वायर किए 51 स्टेक्स इन दी कोलंबिया डॉकयार्ड PLC विच इज़ इन श्रीलंका, विच इज श्रीलंका लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटी, राइट. एंड जो डील है उसकी वैल्यू कितनी है? $52 million. That is aligned with Maritime Amrit Kal Vision 2047, aim at strengthening the India's maritime sector. Okay, this mark MLD's first international acquisition, and the company is located in Port of Colombo, giving MLD a strategic foothold in the Indian Ocean region. Right? आगे चलते हैं. जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है द H2A रॉकेट, ठीक है. ये सैटेलाइट जो है वो किस एजेंसी के द्वारा डेवलप की गई है? ठीक है, तो ये सैटेलाइट जो है वो जाक्सा, दैट इज़ जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा डेवलप की गई है एंड जापान ने सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया है, ठीक है. H2A रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम दी स्पेस सेंटर, ठीक है, तंगाशिमा Space Center in southwestern Japan, and the launch was 50th and the final flight of the rocket, and it was a near perfect record since the starting in the debut जो 2001 में हुआ था कि जो भी जापान के प्रोग्राम है they are on a good track, right. And it was developed by, as I said, JAXA and carrying the GeoSat GW or Global Observing Satellite for Greenhouse Gases on Water Cycle Satellite. That is the third series mission designed to monitor greenhouse gases, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन भी होंगी. जो लिक्विड फ्यूल है H2A रॉकेट का, इट इज़ 2 solid fuels sub rocket and it had 49 flights with 98% of success record, and it only failed in 2003. राइट. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. हु सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट एवर F1 पॉइंट्स इन 2025 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट रेड बुल रिंग इन साइबर्ग स्टाइरिया, ठीक है. एंड द नेम इज गैब्रियल बोर्टिलोटो, ठीक है. इट वॉज 11th राउंड ऑफ द 25 Formula 1 World Championship, and Lando Norris claimed the first in the sensational pole of Red Bull Ring, and then he claimed the glory. Obviously, he won his 7th F1 race of his career, और third है उनका ये सीजन का. चार्ल्स लेक्रिक थर्ड पोजीशन पे है और फरारी एंड लुइस हैमिल्टन came to the 4th position. मैक्स वेरस्टेपन ने ऑलमोस्ट रेस को एंड किया, एंड Gabriel celebrated first ever F1 points, ठीक है. Every year National Doctors Day जो 1 जुलाई को ऑब्जर्व होता है has been observed in order of medical professional and commemorate the birth and death anniversary of Dr. बिपिन चंद्र रॉय. ये एक वाला हो नहीं पाया था. डॉक्टर डे इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेते हैं किनकी याद में किनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है. सो आई थॉट टू कवर इट, राइट.
ओके, ही सर्व दी सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अवॉर्डेड द भारत रत्न. ये भी पूछ लेते हैं भारत रत्न कब मिला, तो इन 1961 ही गॉट दी भारत रत्ना अवार्ड. राइट, दिस डे वॉज लॉन्च इन 1991. ये चीज़ भी पूछी जा सकती है. इस साल की थीम भी पूछी जा सकती है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स. दिस थीम हाईलाइट्स द इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रगल्स फेस्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड एवरीबडी बेसिकली. ठीक है, आगे चलते हैं. जुलाई में ही कितने एडिशनल डेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे. अभी हाल ही में क्या हुआ है, 46 बेसिकली एडिशनल डेज प्रोवाइड किए जाएंगे टैक्स पेयर्स को फॉर फाइलिंग देयर रिटर्न एज पर द CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक्सटेंशन ऑफ ITR फिलिंग डेडलाइन. एंड this has basically made mandate the use of Aadhaar number for PAN application, and the decision was basically made to enhance the tax compliance and promote the digital integration. जो रूल है 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया है, और प्रीवियसली एक वैलिड ID और बर्थ सर्टिफिकेट सफिशिएंट होता था. अब जो है CBDT ने एक्सटेंड कर दिया ITR डेडलाइन को 15 सितंबर तक 31 जुलाई से. ठीक है, और जो टैक्स पेयर हैं दे हैड एन एडिशनल ऑफ 46 days टू फाइल रिटर्न विदाउट एनी हरी एंड दे कैन डू इट. एक चीज़ और हुई है, रेलवे ने भी कुछ चेंजेस किए हैं, फेयर में भी थोड़ा सा लाइक चेंजेस किए हैं. तत्काल ट्रेन बुकिंग सिस्टम है ना, उसमें भी OTP ऑथेंटिकेशन कर दिया है और आधार से उसको बेसिकली लिंक कर दिया है और मैंडेट कर दी है ये चीज़ 15 जुलाई से. ठीक है, आधार ऑथेंटिफिकेशन जो है वो कंपलसरी हो जाएगी जब आप रिजर्व तत्काल टिकट बुक कर रहे हो थ्रू IRCTC वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और कैसे भी 1 जुलाई से. बेसिकली अभी जो लोग पहले ही बैठ जाते थे और फटाफट तत्काल टिकट बुक कर लेते थे और बाकी नॉर्मल पब्लिक के लिए तत्काल टिकट अवेलेबल ही नहीं हो पाती थी, उनसे अब थोड़ा बहुत राहत मिलेगी. इवन यू कैन ऑल्सो बुक तत्काल टिकट अकॉर्डिंग टू द रूल, ऐसा लगता है. ठीक है, कि आप भी लोग भी कर पाओगे. ऐसा नहीं होगा कि एक ही बंदे ने लॉगिन किया और फटाफट सारी टिकट्स बुक कर ली. राइट, इन जुलाई 25 S. Sivakumar VSM assumed the appointment in which of the following defense forces in India? तो he assumed the appointment in Indian Air Force. ठीक है, एयर मार्शल हैं S. Sivakumar VSM, उन्होंने assume किया है अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेटर एट इंडियन एयर हेडक्वार्टर. ठीक है, एयर मार्शल was commissioned in the administrative branch of Indian Air Force in 1990. He was responsible for the administrative functioning of the IAF, जिसमें human resources, welfare and logistics cover होते हैं. MBA की डिग्री है इनके पास and rest are his personal things. ठीक है, तो I think that is sufficient. अगर पूछा जाए कि who has assumed charges, so you should know that. ठीक है, so this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.